नमस्कार। वेदांग ज्योतिष का एक भाग है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें शरीर पर रहे चिन्हों से प्रिडिक्शन किया जाता है। वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जैसे व्यक्ति की कुंडली में जो योग होते हैं ग्रहों के द्वारा क्रिएट होने वाले, वह राजयोग हो या धन योग हो या संतान योग हो या फिर दारिद्र्य योग हो, उन सभी तरह के योग के चिन्ह शरीर के ऊपर, आपकी हथेली पर या फिर आपके पैरों में भी अवश्य होते ही है। सामुद्रिक शास्त्र का प्रथम श्लोक ही इसके बारे में बात करता है। जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे वा चरणों अवश्यम राज चिन्हम प्रजायते। हमारे शरीर में, हाथ में या पैरों में ऐसे कई ऐसे चिन्ह होते हैं, बट उन सब में तिल या मोल्स को पहचानना सबसे आसान है। और इसीलिए आचार्यों ने शरीर पर ऐसे 7 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि यदि वहाँ पर तिल हो तो वो भाग्य को लाता है। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम, विदाउट एनी डिस्प्यूट, सभी ग्रंथों में 2 ऐसी जगहों के बारे में बात की गई है कि वहाँ पर यदि तिल हो तो वो सबसे ज़्यादा लकी माना गया है। और वो जो 2 जगह है वह है हथेली अर्थात पाम में, और दूसरा पैरों के तलवों में, मीन्स सोल में। तो यदि पाम में, दैट मीन्स हथेली में, और सोल में अर्थात पाँव के नीचे जो तलवे होते हैं उसमें यदि तिल हो तो वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, राजते करगो यस्य तिलो अतुल धनप्रदः तथा पादतले पुंसाम वाहनार्थ सुखप्रदः। अर्थात दोनों हाथों में से किसी भी हाथ की हथेली या पाम में यदि तिल हो तो उससे अतुलित धन मिलता है। यदि किसी के पैर के तलवे में या सोल पर तिल हो तो उससे वाहन का सुख, पैसा और ओवरऑल लग्जरीज मिलती है। अब इसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाके आचार्यों ने थोड़ी स्पष्टता की और उन्होंने ये कहा कि हथेली में तिल वाला व्यक्ति, अब उसमें भी स्पेसिफिकली ये कहा गया कि हथेली के मध्य में तिल होना चाहिए। यहाँ पर किसी माउंटेन के ऊपर तिल की बात नहीं की गई है। हथेली में जो तिल वाला व्यक्ति होता है, अर्थात हथेली के सेंटर में जिसको तिल होगा, वैसा व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी स्किल से या फिर अपनी यूनिकनेस से दुनिया में स्टैंड आउट होता है, और वैसा करने से उसको राजयोग जैसा फल मिलता है। यदि पैरों में किसी के बीचों बीच तिल है तो वैसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है, पब्लिक रिलेशन से, पीआर से या फिर एडवर्टाइजिंग से या फिर मार्केटिंग से या फिर किसी ब्रांड के सहारे वह पॉपुलर होता है और सुख को प्राप्त करता है। याद रहे, यहाँ पर सोल के बीचों बीच तिल होने को कहा गया है। अब इन 2 जगहों के बाद जो तीसरा लकी स्पॉट शास्त्रों में कहा गया है वह है फोरहेड या ललाट। फोरहेड, जिसके फोरहेड के ऊपर तिल होता है, वैसा व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस को लेकर, अपनी बुद्धि को लेकर, अपने यूनिक आइडियाज को लेकर, क्रिएटिविटी को या फिर इमेजिनेशन का सहारा लेकर पॉपुलर होकर सुख को प्राप्त करता है। अंग विद्या टीका स्पष्ट कहती है, ललाटे तिलम ख्यातिम, अर्थात वैसा व्यक्ति अपने आइडियाज को पॉपुलर करके सेलिब्रिटी की तरह जीवन व्यतीत करेगा। 4th स्पोर्ट्स जो शास्त्र में कहा गया है वह है चिक या गाल। अंग विद्या टीका उसके लिए ये लिखती है, कपोल गतः तिलह चारुत्वम, अर्थात जिसके चिक या गाल के ऊपर तिल होते हैं वैसे व्यक्ति अपनी प्लेजेंट पर्सनालिटी के द्वारा या फिर बोलने की जो स्किल होती है उनके कारण या फिर उनके गुड बिहेवियर के कारण आसपास के लोगों में पॉपुलर होते हैं, सबको आकर्षित करते हैं और राजयोग जैसा सुख प्राप्त करते हैं।
फिफ्थ स्पोर्ट्स जो कहा गया शास्त्र में वो है चेस्ट, छाती। छाती के बीचों बीच, लेफ्ट और सेंटर में नहीं लेकिन बीच में यदि तिल हो तो वैसा व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन के सहारे, अपनी आर्ट के द्वारा दूसरों की इमोशंस को समझकर, एम्पैथेटिक होकर उसके अनुसार एक्ट करके समृद्धि और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। सिक्स प्लेस जो कही गई शास्त्र में वो है रिस्ट या कलाई, जहाँ पर हम रिस्ट वॉच बांधते हैं। वहाँ पर तिल वाला व्यक्ति शॉर्टकट लेकर या फिर ये मान लो जुगाड़ करके पॉपुलर होने वाला होता है। उसके पास शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स होती है और उसके कारण सबको उसकी आवश्यकता होती है और उसके आधार पर वह पॉपुलर होकर जीवन व्यतीत करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होकर। सातवीं रहस्यमयी जगह जो शास्त्र ने की है वो है नेवल या नाभि। नाभि के आसपास तिल वाला व्यक्ति अपनी सृजन शक्ति, नया कुछ क्रिएट करने की शक्ति या फिर एग्जीक्यूशन करने की कला, चीज़ों को कंप्लीट करने की कला, कुछ बड़ा मैन्युफैक्चर करने की कला, या फिर जो कर्म उसको दिया जाता है वह स्टेबिलिटी और डेडिकेशन के द्वारा करने की कला के कारण या उस तरह के गुणों के कारण सफलता को प्राप्त करता है। शास्त्रकारों ने इस तरह 7 मिरेकुलस मोर स्पोर्ट्स दिए हैं। यदि आपके शरीर के ऊपर वैसे तिल है या फिर आप किसी को जानते हो उसके शरीर पर, जहाँ पर यहाँ पर दर्शाया गया है इस वीडियो में, वहाँ पर तिल है, तो आप सुनिश्चित होकर इस कमेंट बॉक्स में जवाब देना, अपनी कमेंट लिखना, ताकि शास्त्र की जो रिसर्च चल रही है हमारी वह और ज़्यादा सटीक हो सके, फुल प्रूफ हो सके। शुभम भवतु। प्रणाम।